जनाब चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सॉरी। जनाब स्पीकर, ये यकीनन एक एजाज़ की बात है मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर के लिए कि आइन की 50 साल जो तकरीबात हैं उस हवाले से सिंध असम्बली में करारदाद पर बात करने का मौका मिला। करारदाद तो थी बुनियादी तौर पर आइन बनाने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस मुल्क को यकजा करने की ज़मानत है। और यहाँ बातें बहुत हुई, लेकिन जितनी सहूलियात और जितना फास्ट जस्टिस इनकी जमात के रहनुमाओं को मिल रहा है वो भी इस आइन के ज़रिए मिल रहा है। अगर ये 1973 का आइन आज फील्ड में ना होता और कोई मुशर्रफ और ज़िया जैसा आमिर बैठा होता, और उस वक्त अदालतें क्या करती थीं, सियासी कारकुनों के साथ, सियासी क़यादतों के साथ क्या होता था, वो आप भी जानते हैं और चांडियो साहब का आपने जिक्र किया वो भी जानते हैं, और यहाँ कुछ और पुराने उस वक्त के लोग बैठे हैं जिन्होंने उन हालात को भुगता है जब इस आइन को उठाकर फेंक दिया गया था और किसी और तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। यहाँ सर इस पर तो बहुत देर बात हो सकती है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर करके बात करूँगा। सर इसमें एक हलफ है जो हर रुकन असम्बली, सेनेट, कौमी असम्बली, वज़ीर सब लेते हैं, हर जज भी लेते हैं, सदर भी लेते हैं, वज़ीर आज़म भी लेते हैं। लेकिन जो हमारा MPA का ओथ है, मैं सिर्फ सर इसकी आखिरी की लाइन पढ़ देता हूँ। वो कहता है, एंड दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये वो लाइन है जो इस मुल्क के तमाम जो अहम ओहदों पर फाइज अफराद हैं, जब वो हलफ लेते हैं तो ये लाइन उनके हलफ का ज़रूर हिस्सा होती है, सिवाय एक चीज़ के सर। अगर मैं, क्योंकि वो जजिस पे बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि इन्होंने उमर अतिया बंदाल साहब की बड़ी तारीफ़ की है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। सर जो जजिस का ओथ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बाकी जो ओथ लेते हैं उनसे मुख्तलिफ है, और वो ये कहता है दैट आई विल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट इशू बाय द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जजेस का जो ओथ इस आइन के अंदर मौजूद है, उस हलफनामे में लिखा हुआ है कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से दिए जाने वाले कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करूंगा, अबाइड करूंगा। और ये मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत तफसीली है, कोड ऑफ कंडक्ट भी मेरे हाथ में है। अगर इसको आप पढ़ें, जो इस आइन का हिस्सा है, जो इसको वायलेट करता है वो आइन को वायलेट करता है। हमारे बहुत सारे जजेस जिनमें इफ्तिखार चौधरी हैं, साकिब निसार हैं, गुलजार अहमद साहब हैं, जो कुछ उन्होंने चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठकर किया, एक नहीं, इस कोड ऑफ कंडक्ट के कई सेक्शंस हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको खुल्लम खुला उन्होंने वायलेट किया। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठकर आइन को वायलेट करते रहे। और हमारे दोस्त शहरियार साहब कह रहे थे कि आर्टिकल 68 को हम वायलेट करेंगे, जिसमें ये लिखा है कि पार्लियामेंट में किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसी आइन में यह भी लिखा हुआ है कि आप फौज पर बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर फौज पॉलिटिक्स में मदाखलत करेगी जो इस आइन की खिलाफ वर्जी है तो मैं बात करूंगा। अगर जजेस अपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेंगे, इस आइन को वायलेट करेंगे, तो मैं बात करूंगा। आर्टिकल 68 आपको उस वक्त तक रोकता है जब तक तमाम इदारे इस आइन के दायरे में रहकर बात करें। यह कोई बात नहीं है कि फौज आए, मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे और उसके बाद कहे कि हम इस आइन को मानते नहीं हैं, यह तो रद्दी के टोकरे में फेंक दूंगा, और फिर कोई यह तवक्को करे कि इस पार्लियामेंट में खड़े होकर हम इस पर बात नहीं करेंगे। बात बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि सर हमने हलफ उठाया है कि हम इस आइन का दिफा करेंगे। कोई जज हो, कोई जर्नल हो, कोई साफी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई शख्स हो,
अगर वो उस आइन की खिलाफ वर्जी करेगा हम उस पर बात करेंगे। पाबंदी उस वक्त तक है जब तक वो इस आइन का पाबंद है। ये जिस जजमेंट की तारीफ कर रहे हैं जनाब, उस जजमेंट पर हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। और जजेस भी कौन बोल रहे हैं जनाब? जजेस भी कौन बोल रहे हैं? जो गैर मुतनाज़ा हैं। मुझे बताइए कि मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह कौन है पाकिस्तान का आदमी जो उसकी क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठा सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल पर कौन बात कर सकता है? अतर मन्नल्लाह तो इनका फेवरेट और पसंदीदा था। हमारे बहुत इख्तिलाफ होते, जज अच्छा है, ऑनेस्ट जज है, कौन उस पर बात कर सकता है? काजी फाइज साहब पर आप 10 एतराज करें, आप तो निकालने लगे थे, रेफरेंस फाइल कर दिया था आपने उसके खिलाफ, जो बाद में आपका सदर भी कहता है कि मैंने गलत किया, आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैंने गलत किया। आपने रेफरेंस फाइल किया था उसके खिलाफ, इसलिए कि वो आपको पसंद नहीं था, वो आपको पसंद नहीं था, तब वो ठीक था। आपने उसकी बीवी को अदालतों के चक्कर लगवाए, आपने उसकी बीवी को एफबीआर के चक्कर लगवाए, आपने उसकी बीवी को अदालत के सामने खड़ा कर दिया। उस वक्त कोई किसी को ख्याल नहीं आया कि ये आइन क्या कहता है जजेस के लिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई के पसंदीदा 3 जजों का बेंच है, उनका जो फैसला है वो माइनॉरिटी का फैसला है, वो कहते हैं वो 3 जजेस का फैसला है, हम नहीं कह रहे, जजेस कह रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ये कहें कि जनाब ये फैसला नहीं है, फैसला वो है जो हमने कहा है, आता हूं 90 दिन पे भी आता हूं, ठहर जाओ, आता हूं, अरे आ रहा हूं, ठहर जाओ उस पर भी। आप अगर उन 4 जजेस की भी नहीं सुनेंगे तो फिर वो जो 3 जज आपके पसंदीदा हैं वही चलाएंगे पूरी अदालत को। जनाब, गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस मुल्क में जो सियासी बहरान पैदा हुआ है, बताता हूं किसी वजह से। सर, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ दिए, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, सारी चीजें ठीक थी, सब लिखा हुआ है, लेकिन एक इसमें आर्टिकल 5 है सर, एक लाइन का है, जिसको बुनियाद बना के उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उड़ाया था। आर्टिकल 5 वो कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है, जिम्मेदारी है। आज इस मुल्क में जो मईशत की बर्बादी है, जो अदलिया का बहरान है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक आदमी है जो आर्टिकल 5 की वायलेशन कर रहा है। इसलिए कि अगर वो वजीर आजम था, पीटीआई का सरबराह है, पाकिस्तान का शहरी सबसे पहले है, और ये आर्टिकल 5 उसके ऊपर भी लागू होता है। इस रियासत की वफादारी अवलीन और बुनियादी फर्ज है हम सबका। यहां कभी अमेरिका को दिखाकर यहां भौचाल मचाते हैं, कभी बाजवा को गालियां देके यहां भौचाल मचाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहकर यहां भौचाल मचाते हैं, कभी मीडिया को किराए का टट्टू कहकर यहां भौचाल मचाते हैं, कभी अदालत में अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो जजों को गालियां देकर यहां भौचाल मचाते हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी सरपरस्ती छोड़ दे, गैर आईनी काम जो कर इनको हुकूमत में लाए, उन्होंने अपना वो गैर आईनी काम तस्लीम किया। जनरल परवेज बाजवा ने खड़े होकर अपनी आखिरी तकरीर में तस्लीम किया कि हाँ ये गलत काम हमने किया, और पता नहीं कौन से महीने में 2022 में हमने तय कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे, हमने अपने आप को बाहर निकाल दिया। जनाब, जब फौज गलत कर रही थी हम बोल रहे थे, ये हमें पकड़ रहे थे। जब फौज गलत कर रही थी मीडिया पे उनके खिलाफ बोलने वालों को ये नौकरियों से निकलवा रहे थे, ये उनको जेलों में डलवा रहे थे, इसलिए कि हम आइन की पासदारी की बात करते थे। आज ये आइन के चैंपियन बने हुए हैं। आज जब फौज कहती है कि हम सियासत से बाहर हैं, हमें मत धकेलो,
इमरान सुबह शाम बैठ के कहता है कि आओ मेरी उसी तरह सरपरस्ती करो वरना मैं तुम्हें गालियां दूंगा, वरना मैं तुम्हें गालियां दूंगा। ये इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये नहीं कि इनकी बलादस्ती हो, इनका मसला ये है कि कुछ भी करो, इलेक्शन में धांधली करो, आरटीएस को बिठा दो, हमारे मुखालिफों को जेलों में डाल दो, हमें दोबारा हुकूमत में लेकर आ जाओ, और हमारे अपने सर ये कसम उठाए सारे। इनकी पेशियां नहीं करवाते थे ये फौजियों के सामने कि सेनेट का वोट आ रहा है, इनको बोलो जी हमारे आदमी को वोट दो। अपने लोगों को, इनके एमएनएस को असेंबली में पेश करवाया जाता था कि बजट के ऊपर वोट करवाओ, खुद नहीं बोलते थे, फौजियों से कहलवाते थे इनको। ये बात करते हैं इनकी बालादस्ती की। आज जब फौज निकली उस सिस्टम से बाहर, जो हमारी जंग थी, जो हमारी जद्दोजहद थी, हम ये कह रहे थे कि फौज को बाहर निकलना चाहिए। आज जब निकले तो ये दोबारा उनके पैर पकड़ को घसीट रहे हैं कि वापस आ जाओ। रोज बैठ के कहता है मेरा तो फोन कोई नहीं सुनता, मेरे से तो बात कोई नहीं करता। और भाई बात कर रही है शहबाज शरीफ से करो, बात कर रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से करो, बात कर रही है मौलाना फजल रहमान से करो। ये क्या बात हुई कि जी मुझे किसी फौजी जनरल से बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है, तो DGI से बात करनी है, और वो नहीं करना चाहते बात। अच्छा करते हैं नहीं करना चाहते बात। पॉलिटिकल आदमी हो, पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करो। भाई तुम सही होंगे वो गलत होंगे, लेकिन बैठ के डायलॉग उनसे करो। लेकिन ये मिन्नतें क्या कर रहा है, लोग भेज रहा है, आज भी मिन्नत तरले करवा रहा है कि बैठ के मेरे साथ बात करो, मुझे रास्ता दो, मैं दोबारा आ जाऊं। कभी कहता है कि गद्दार हैं, कभी कहता है कि मीर जाफर हैं, कभी कहता है कि मीर सादिक हैं, कभी कहता है कि न्यूट्रल हैं, कहता है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, फिर कहता है कि नहीं ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। मतलब बात यह है कि अगर इस मुल्क में, सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे में भी हूं, वुजू में भी हूं, सर हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और फ्री और फेयर हो, और इनको मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, इसी तरह से, उस तरह से नहीं जिस तरह इनको जितवा रहे थे, हमारे और आपके हाथ बांधे हुए थे, MQM की सीटें छीन के ले गए थे, नून लीग के लोग ले गए थे, हमारे लोग ले गए थे पंजाब से। उस वक्त ये बड़े खुश हो रहे थे, आज इसको ला रहे हैं, आज उसको ला रहे हैं, सभी आ रहे थे, कर रहे थे। हम ये नहीं चाहते, हम कोई नहीं चाहते कि इनके बदले तोड़कर कोई हमें दे, हम नहीं चाहते कि हमारे बैलेट बॉक्स कोई और भरे, हम नहीं चाहते कि धांधली से जितवाएं, इलेक्शन करवाएं, फ्री फेयर करवाएं, और उसके बाद ये जीते इनको दे दे, कोई और जीते इनको दे दें, उस तरह होना चाहिए। दूसरी बात, सर 90 दिन की बात ये कह रहे हैं, इन्होंने खुद अभी एक बात कही, इन्होंने खुद एक बात कही कि इस असेंबली की अक्सरियत अगर ये चाहती है असेंबली टूट जाए तो तोड़ देनी चाहिए, हिम्मत पैदा करें तोड़ देनी चाहिए। खुद का अभी का परवेज इलाही ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि पंजाब असेंबली की अक्सरियत ये कहती है कि असेंबली मत तोड़ो। अब मुझे बताइए कि कहां लिखा है आइन के अंदर कि इमरान खान असेंबली तोड़ सकता है? कहां लिखा है कि इमरान खान असेंबली तोड़ सकता है? इमरान खान को कोई हक नहीं पहुंचता। जब पंजाब असेंबली की मेजॉरिटी ये कह रही थी कि जनाब असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, उसके बाद चलें ये अदालत में गए, अदालत में गए, सर अदालत में गए, गलती इनसे कहां हुई है? ये खुद आके फंसे हैं, गलती कहां हुई है? लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां से एक ऑर्डर इनको मिला, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, इसलिए कि नकवी साहब का ऑर्डर चाहिए था ना, वो जो बैठा है इस्लामाबाद में, वो तो सुप्रीम कोर्ट में, उसका ऑर्डर चाहिए था। उसको फोन गया, भाई फोन तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हुई है, परवेज इलाही की रिकॉर्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की रिकॉर्डिंग है कि जी केस वहां लगवाओ, ये रिकॉर्ड की बात है। वहां केस लगवाया, केस क्या है कि जी वो CCPO लाहौर जो है उसका ट्रांसफर गलत हो गया, वो केस लगता है नकवी साहब के पास, ऑर्डर ये हो जाता है कि जनाब ये तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस पे सोमोटो ले लो। चीफ साहब जो तैयार बैठे थे उन्होंने सोमोटो ले लिया, बेंच बना दिया। अब अगर उस बेंच में जाकर तुम फंस गए हो, और भाई तुम फंसे हो खुद, नकवी ने फंसवाया तुम्हें, उससे जाके बात करो जिससे लेन देन किया था, ट्रक जिसके लिए बाहर खड़ा किया था, उस ट्रक का पूछो उससे। सर असल प्रॉब्लम यह है कि अदालती फैसले लेने के चक्कर में ये फंस गए बुरी तरह से। अब हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह मौजूद है, उसको परसू करते, वहां नहीं भागे, सुप्रीम कोर्ट भागे जाए, ये खुद तो फंसे हैं, बाकियों की भी इज्जतें पामाल हो रही हैं, जो इनके इश्क में इतने, मैं क्या कहूं, इतने बेचारे वो बेचैन हो रहे हैं। अच्छा मफादात सबके अपने अपने। काजी फायजी साहब से पहले इलेक्शन चाहिए इनको, मसला ये है।
और उसके लिए सब चीजें कर रहे हैं। मसला ये है, अब बात ये है, ये आइन इनको याद आ रहा है, मुझे बताएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी तो इसी आइन में लिखा है ना सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इसी आइन में लिखा है। सदर पाकिस्तान ने दरवाजे पे खड़े थे वजीर आज़म हाउस के, इमरान ने चिट्ठी दी इसको, असेंबली डिसॉल्व, वहीं दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान कर दिया, मैंने मान लिया। सर इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ। देखें, मैं तो असेंबली में भी कहा, बार बार हर जगह कहता हूं, इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती यह है, मौजूदा वफाकी हुकूमत की, कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कौमी असेंबली को गलत डिसॉल्व किया गया था, इमरान पर, अलवी पर, सूरी पर, इन सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था और इनको जेलों में डालना चाहिए था साइन को तोड़ने के लिए। हमने नहीं किया ये। सर ये जिन जजेस की बात करते हैं, सर आर्टिकल 239 इतना सिंपल है, मैं जरा 2 लाइनें पढ़ दूं ताकि, इन्होंने तो शुरू में पढ़वा ली, मैं तो खुद पढ़ता हूं, क्या करूं। सर 239(5) कहता है, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court on any ground whatsoever। इसमें कौन सी तशरीह चाहिए भाई आपको? आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली कोई भी तरमीम किसी भी ग्राउंड पर किसी भी वजह से अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती। अदालतें चैलेंज करती हैं, लेती हैं, सुनते हैं कि सारे सुनते हैं जरूरी। सर आर्टिकल 63 63A का, सर 63A, उसमें 60 अब राबिस्तान खान मुझे कह रहा आइन की क्लास पढ़ देगा। अब क्या करें? अब राबिस्तान खान हमें बताएगा कि आइन की ये क्लास पढ़ो। वेरी गुड, शाबाश सर, क्या बात है। सर 63A 60 यार आपको बोल भी कुछ नहीं सकता, आपकी सेहत ठीक नहीं, आराम करें थोड़ा सा। सर 63 यार, एक सर आप चुप हो जाए, इनको बोलने दें, इनको मदद दूंगा। सर 63A का जो बी है, जो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉज है, वो कहता है, इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, बी क्या कहता है, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स। कोई भी मेंबर अगर वोट करे या गैर हाजिर हो जाए, 3 मौकों पर जो मैं इसमें मेंशन किए हुए हैं, पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ, तो पार्टी लीडर उसको शोकाज करेगा, उसकी हेयरिंग करेगा और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बड़ी आसान से अंग्रेजी लिखी, जो मेरे से बेवकूफ आदमी की समझ आ गई है। सर ये तशरीह इनके जो वो 3 पसंदीदा जजेस हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये वोट होगा ही नहीं, उसका वोट ही नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद चले ठीक है, नहीं होगा, एक दफा ये भंड मार दिया, वोट नहीं होगा, इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को हटवा दिया। उसके बाद जब परवेज इलाही को बनाना था, तो उनके पार्टी लीडर ने कह दिया कि हमारे जो 10 लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे। अच्छा, स्पीकर ने फिर उनके वोट जब मुस्तरद कर दिए, फिर वही 3 लोगों का बेंच वो कहता है नहीं, ये जो 10 वोट मुस्तरद हुए गलत हुए। फिर कहता है 11 बजे इजलास करो और वोटिंग कराओ और 12 बजे हलफ लो, और अगर गवर्नर हलफ न ले तो सदर पाकिस्तान हलफ ले। हर चीज इनको बना के दे दी। सर आप ये चाहते हैं कि इस किस्म के जजेस जो हैं उन पर यहां बात न करें, जो आइन को वायलेट करते हैं, जो तशरीह के नाम पर आइन को रीराइट करते हैं, जो तशरीह के नाम पर अपनी जो जाती पसंद, उनकी सियासी जो उनका जो मोहब्बत है, जो इश्क है किसी के साथ, उसका इजहार करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम उसको बर्दाश्त करें? भाई सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के लिए नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की कोर्ट है।
और सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस हैं, एक जज का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, उन जजेस पर मुश्तमिल कोर्ट है। कोई एक जज अगर किसी के इश्क में मुब्तला है तो हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनके इश्क में मुब्तला होने की वजह से इस आइन को वायलेट ना करे। क्या हुआ? अच्छा सर, अब मसला सिर्फ देखें, पीपल्स पार्टी ने जितना आमिरों को भुगता है, जितना आमिरों से हम लड़े हैं इस आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, हमने जितनी, हमारी पार्टी ने, हमारी क़यादत ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, इनको तो अभी खराश भी नहीं आई। सर अल्लाह करे महफूज रहे सारे, इनको खराश भी नहीं आई है, इसी में चीखें निकली हुई हैं। बराए मेहरबानी, जी आइन के मुताबिक ही होगी, लेकिन जो आप चाह रहे हो ना कि फौज आ जाए, सरपरस्ती कर ले, धांधली करवा ले, हमें जितवा दे, फिर हमें चलवाए भी ना, जिताने में भी मुतमईन नहीं होते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें चलाए भी। प्लीज बैठ के कमेंट पास ना करें, प्लीज। सर बात ये है, बैठ के कमेंट पास ना सर करें। बात ये है, मैं सर बस अब बात खत्म कर रहा हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे केस में फांसी की सजा देकर कत्ल किया। अब अगर कोई कहे कि हम उस जज पर बात ना करें क्योंकि आर्टिकल 68 लिखा हुआ है, हम तो करेंगे। सर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का रेफरेंस पिछले 12 साल से सुप्रीम कोर्ट के किसी कोने में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम था, यह आइन पाकिस्तान को देने वाला था, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला था। हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उसको इंसाफ दो, उसने तो वापस नहीं आना सर, उसे इंसाफ दो। लेकिन इन जजों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस केस को दोबारा सुने, उस रेफरेंस को दोबारा सुने, एक फैसला करें और चले यही कह दें कि सजा ठीक थी, लेकिन सुने तो सही, फैसला तो करें। वो नहीं करेंगे। वो जो वोट डालने वाला रेफरेंस था ना, अलवी साहब का भेजा था उन्होंने कि जी बताओ कि वोट पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, उसको सुबह 6 बजे शुरू करेंगे, रात 12 तक सुनेंगे, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का रेफरेंस नहीं सुनेंगे। अगर ये रवैये जजेस के हों, आप कहेंगे आर्टिकल 68 रोकता है, मैं नहीं समझता कि रोकता है। आर्टिकल 68 आपको बिल्कुल रोकता है उन जजेस पर बात करने के लिए जो आइन के तहत अपना काम चलाते हैं, जो आमिरों के कासालेस नहीं बनते हैं, जो आमिरों को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं देते हैं, हम उन पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आमिर को कह दे कि तू आइन में जाके तरमीम कर दे, तो भाई मैं तो बात करूंगा उस जज के ऊपर, इसलिए कि वो पाकिस्तान का नहीं, इस कौम का मुजरिम है। जनाब, यहां बंदियाल साहब की तारीफ की सिर्फ एक मिसाल देकर खत्म करता हूं बात अपनी। सर डिस्क्वालिफिकेशन, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस आए बंदियाल साहब के पास, और उन्होंने कई लोगों को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया। बंदियाल साहब उस बेंच में थे। अभी कुछ महीने पहले एक केस और उनके पास गया, और उसमें कहते हैं कि ये जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है तो बड़ा काला कानून है। भाई तू नहीं किया था, तुमने खुद किया था, और यहां कोई और आ गया तो कहते हैं नहीं ये तो गलत हो गया, इसको रिव्यू करेंगे। अच्छी बात है, कोई नहीं होना चाहिए ताहयात, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। देखिए आपने ये सुना होगा कि मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जज ने एक फैसला दिया, फिर दूसरे वक्त में किसी दूसरे जज ने कोई और फैसला दिया, उसके बिल्कुल उलट दे दिया। लेकिन यहां एक ही जज एक फैसला देता है, वही जज कुछ अर्से बाद उसके उलट दे देता है। 63A की मिसाल आपके सामने है, ये लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी मिसाल आपके सामने है। ये सारी चीजें अगर इस तरह होती रहेंगी, अदालतों को तमाशा हम नहीं बना रहे, हमें तो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये गैर मुतनाज़ होने चाहिए। बराए मेहरबानी जो लोग आपके वोटर हैं, जो जजेस हैं, उनकी फैमिलीज आपकी वोटर है, वो हों, उनको बोलो जब कुर्सी पर बैठो जज की, तो फिर ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी बीवी और बच्चे तुम्हें वोट करते हैं। उनको इंसाफ करना चाहिए, आइन के मुताबिक करना चाहिए, सामने कौन खड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पीपल्स पार्टी का आदमी जाएगा तो 2-2 साल जमानत लगेगी, और इनके लिए ठकाठक जमानतें। ऐसी अर्जेंट सर बरक रफ्तार जो है वो
इंसाफ का जो है वो मिसाइल जारी है। इस तरह नहीं होता, ये बुरी बात होती है। हमें अदालतों को गैर मुतनाज़ा करना है। हमने अदालतों में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इस जो झगड़ा है जुडिशरी का अपना, हमें उम्मीद है कि इस झगड़े का अच्छा नतीजा निकलेगा और ये जो फेवरेट जजेस हैं किसी के, उनको हक नहीं पहुंचता कि वो उस कुर्सी पर बैठे, रिटायर हो जाएं, निकल आएं, इस्तीफा दे दें, रेफरेंस होना चाहिए, बाहर जाएं, ज्वाइन कर लें, आपके एमएनए बने, एमपीए बने, आके बैठे असेंबली में मजे करें भाई, आप उनको पसंद हो, लेकिन कुर्सी अदालत में बैठ के ये चीज़ें नहीं हो सकती। सर मैं सिर्फ एक शेर मुझे याद रहता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने लिख लिया है, जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये शेर मंसूब है शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, शेख बीबी के लिए, हमारी क़यादत के लिए, पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों के लिए जिन्होंने इस आइन के लिए कुर्बानियाँ दी और भी जाने कुर्बान। बहुत शुक्रिया।